बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा। तो बग़ैर देर किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ली हैं तकरीबन 15 किलो गाजर ली थी और उनको मैं इस तरह कद्दूकश कर रही हूँ। तो इन्हें देखें, मैंने सारा इस तरह कद्दूकश कर लिया है। तो इसके बाद हम इसे रखते हैं चूल्हे पर। और ये 15 किलो गाजर हैं तो इसमें सिर्फ आधा किलो पानी यूज़ होगा। जो एक्स्ट्रा हम पानी डालेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो इसमें ऑलरेडी पानी होता है। और इसके अलावा 15 किलो गाजरों में मैंने चीनी ऐड की है 1 किलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 15 किलो गाजर हैं, इसमें मैंने 1 किलो चीनी ऐड की, क्योंकि मैंने गाजरें ऐसी ली थी जो रेड होती हैं बिल्कुल, और वो ऑलरेडी मीठी होती हैं। अगर तो आप इस तरह लें जो येलो में थोड़ी होती हैं गाजर, तो उनमें मीठा ज़्यादा डलता है। तो 15 किलो गाजरों में मैंने 1 किलो चीनी ऐड की है और आधा किलो मैंने पानी ऐड किया है। अब इसका हम इतनी देर हम पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो पानी होता है वो तमाम खुश्क हो जाए। तो उसके बाद अगला प्रोसेस हम फिर करेंगे। तो इसे हम ढक कर रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो ये देखें, आप देख ही रहे हैं कि पहले गाजरें जो हमने ये कद्दूकश की थी वो यानी कि कितना था, और अब देखें ये खुश्क होने के बाद, क्योंकि इसमें पानी होता है तो वो ऑलरेडी कम हो जाती हैं। तो तमाम पानी जो इसमें था वो खुश्क हो चुका है। और देखें, अब आधा किलो ही मैंने इसमें ऑयल ऐड करना है। आधा किलो ही ऑयल ऐड किया है, आधा किलो ही पानी ऐड किया है और 1 किलो मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। तो अब ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और इस टाइम पर मैं इसमें एक मक्खन की टिक्किया ऐड कर रही हूँ, इसका फ्लेवर ताकि और मज़ीद अच्छा हो जाए। तो इसे अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 किलो खोया। ये मैंने बाज़ार से मंगवा लिया था। और ये मैंने कुछ काजू लिए हैं और इसी तरह मैंने कुछ बादाम लिए हैं। इन्हें मैं पानी में भिगो कर रख दूँगी और उसके बाद इनका मैं छिलका उतार लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह इसका छिलका उतार लिया था। तो अब इसे मैं भुनाई करने के बाद मैं इसे ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी काजू। तो इसे अब ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब में मिक्स हो जाए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, मैं ऐड कर रही हूँ इसमें खोया। ये याद रखें कि भुनाई इसकी करने के बाद ही हमने खोया और ये तमाम चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो भी ऐड करना चाहें वो हमने भुनाई करने के बाद ही ऐड करना है, क्योंकि इस तरह वो इसमें तमाम जो हैं मेल्ट हो जाते हैं और जो ड्राई फ्रूट हैं वो हमारे क्रंची ही रहने चाहिए। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह इसे हाथों से तोड़ती जा रही हूँ और इसमें ऐड करती जा रही हूँ। इस तरह करके सारा इसमें खोया ऐड कर लेंगे हम। 2.5 किलो मैंने खोया लिया था। तो अब इसे हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे, क्योंकि तकरीबन हमने इसे भून तो पहले ही लिया था, बस हमने इसमें थोड़ा मिक्स करना है। और इसके बाद हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसका फ़ाइनल लुक कि ये किस तरह लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। इसे मैं मज़ीद ब्यूटीफुल बना रही हूँ ताकि ये अच्छा लगे। दिखने में तो ये अच्छा लग ही रहा है फ्रेंड्स, तो खाने में भी ये इतना ही अच्छा है। मैंने तो ये टेस्ट कर लिया, तो आप भी ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को और टेस्ट करें और मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।